हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री सोशल साइंस विशाल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बात करेंगे पशुधन प्रसार अधिकारी LEO लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर की जो पोस्ट होती है यूपी गवर्नमेंट में। और इसको लेके आप अभी देखेंगे 2-3 महीने पहले न्यूज़पेपर में काफ़ी चीज़ें एक्टिव थी कि इसकी वैकेंसी वैकेंट कितनी सीटें हैं, इसका नोटिफिकेशन के बारे में मेंशन किया गया था। तो इसी को लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक नया अपडेट आया इसको लेके। आप जाएंगे तो 10 अक्टूबर को आपको एक नोटिस निकाला गया है जो पशुधन प्रसार अधिकारी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी को लेके है। मेजर उसमें यही है, बाकी उसमें पोस्टों के बारे में बताया गया है, कितने पोस्ट सृजित हैं, कितने इसमें स्थायी हैं, कितना अस्थायी है। तो उस पे जाके ये नोटिस जो है जब से आया है एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के बीच में काफ़ी आप कह सकते हैं चर्चा में भी है, और चर्चा होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही बनाया गया। इसके पहले क्या इसकी एलिजिबिलिटी थी सभी स्टूडेंट जानते हैं, या जो मेरे सीनियर उनको भी पता है कि इसकी 12th एलिजिबिलिटी थी, जिसमें क्या आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो तो भी एलिजिबल है, या साइंस मीन्स बायो बैकग्राउंड से हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। बट इस समय जो आप एलिजिबिलिटी को लेके आया है, आप देखेंगे 12th है प्लस किसी वेटनरी यूनिवर्सिटी या वेटनरी इंस्टीट्यूट से पशुधन प्रसार में लाइव स्टॉक एक्सटेंशन में आगे पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट के ऐसे रूल ही बनाए जाते हैं। आपको BBSC से बाहर किया गया, ये तो बहुत लंबा समय है कि मुझे लगता है अराउंड 2010-12 के पास ये अमेंडमेंट हुआ था कि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को पशु चिकित्सा से हटाया गया। ठीक है, वो हटाया गया, पैरावेट से हटाया गया। इसी पे जो पशुधन प्रसार अधिकारी होते हैं, राज्य की जो पशु चिकित्सालय होते हैं, जिसमें वेटनरी के BO होते हैं, पैरावेट की पोस्टें थी, उसमें भी एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट कुछ दिन पहले 2012-13 पहले एलिजिबल होता था, वहां से उसको हटाया गया। अब क्या है, पशुधन प्रसार अधिकारी, यहां से भी एग्रीकल्चर वाले को हटाया गया है। मैं मानता हूं BO की पोस्ट वेटनरी वाले की पोस्ट थी। पैरावेट ठीक है, जो पैरा मीन्स जो अब डिप्लोमा लिया है तो उसके लिए ठीक है। वो मीन्स क्या है कि वेटनरी में या पैरावेट में जो भी आपके डिप्लोमा करते हैं, जैसे क्या है कि डी फार्मा करते हैं, तो वो ठीक है, वो चले जाए उसमें। लेकिन अब लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर ऐसी पोस्ट है कि इसमें बहुत क्या टेक्निकल मेडिसिन की या ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या है कि बस जो किसान है उनको अवेयर करना है अकॉर्डिंग टू सीजन। मीन्स इस सीजन पे ये रोग अटैक कर सकता है, ये सब चीजें इसमें पोस्ट में है। क्या उनको चारा देना चाहिए या उनका हीट साइकिल क्या है, बाकी ऐसे। और मेन कंसल्ट का एक लिंक का काम करेंगे बिटवीन BO एंड पैरावेट एंड फार्मर के बीच में। और इनका क्या काम क्या होता है, जैसे गांव में भाई एक ब्लॉक में एक ही पशु चिकित्सालय है, तो जो डिफरेंट गांव हैं वहां पे गोष्ठी ऑर्गेनाइज करना विद द हेल्प ऑफ पशुपालन विभाग से, ये मेजर वर्क होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग अभी आके यहां ज्ञान देंगे, जो डिप्लोमा करके बैठे होंगे या BBSC वाले स्टूडेंट होंगे या कुछ हमारे एग्रीकल्चर वाले में से। तो ये मेजर मीन्स क्या है कि प्रसार का वर्क, जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन होता है कि इसमें आपको रिसर्च नहीं करना, इसमें आपको डेटाबेस मीन्स क्या है, फार्मर के साथ मिलके उनको अवेयर करना है, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर करना है। तो यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी की मीन्स जो पशुओं की नई नई प्रजातियां या AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में किसानों को बताना है, किस सीजन में कौन सा रोग आने वाला है ये आपको बारे में बताना है।
प्लस पशुओं के जो वैक्सीनेशन टाइम उसके बारे में आपको बताना है। डिफरेंट जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं को लेके, चाहे कुक्कुट पालन से चाहे मछली पालन से, वो फार्मरों को बताना, फार्मरों को और जोड़ना है, ये काम है मेजर। ठीक है, तो ये मेजर लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर का वर्क होता है। बाकी आपने अगर किया है इसको, मैं मान रहा हूं, ठीक, आपने 12th प्लस डिप्लोमा अगर किया है तो आप ऑब्लिक में भी लगा सकते थे ना, ऑब्लिक में आप BSc लगा सकते थे, ये भी तो हो सकता था। मैं नहीं कह रहा हूं आपने एलिजिबिलिटी को गलत किया, लेकिन ऑब्लिक लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन ये शासन है, शासन से भाई जो मेरा पर्सनल व्यू है ये मेरा पर्सनल व्यू, और आपके क्या पर्सनल व्यू है ये आप जानते हैं जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं। तो अगर आप इस वैकेंसी में एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आप देखेंगे ना, आपको वैकेंसी निकलवाने के लिए भी धरना देना है, एग्जाम करवाने के लिए भी आपको धरना देना है, रिजल्ट निकलवाने के लिए भी आपको धरना देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए भी आपको धरना देना है, फिर ज्वाइनिंग के लिए भी आपको धरना देना है। स्टूडेंट की लाइफ जो धरने में आधी निकल जा रही है, ठीक है। तो अब एक धरना आपको और देना है इसमें, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं, या जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिनके पास सब्सक्राइबर्स हैं, बाकी जो चीज़ों को जानते हैं, हो सकता है मेरे को इतना लॉ के बारे में, इतना गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है उसके बारे में नहीं पता, बट आपको अगर पता है, आप हमसे सीनियर हैं, तो आप इसको थोड़ा सा आगे आके जो भी स्टूडेंट हैं उनके हित में काम करिए। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो डिप्लोमा लिए उनका आप हित करिए, उनको भी एलिजिबल करिए, बट BSc उससे बड़ी डिग्री, उसमें भी स्टूडेंट पशुपालन के बारे में और बेसिक चीजें पढ़ता है, इंटर एग्रीकल्चर में पढ़ लेता है वो उतना कोर्स, ठीक है। जो अभी आके यहाँ कुछ मैंने देखा है 2 जगह कि उसको बेसिक से नॉलेज नहीं, भैया वो नॉलेज तो अब नॉलेज से आप मेजर नहीं करोगे ना। हो सकता है जिसने BSc भी किया हो, या BBSc भी किया हो, MBSc भी किया हो, MSc भी किया हो, PhD भी किया हो, उसको भी ना नॉलेज हो, तो नॉलेज तो थोड़ी आप मेजर करोगे। नॉलेज अलग चीज है, डिग्री अलग चीज। डिग्री हमको एलिजिबल करवाती है, हमको आप एलिजिबल कराओ, मैं एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा। मीन्स जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट एग्जाम अगर क्लियर कर पाते हैं तो उनको आप जॉब दो, वो थोड़ी कह रहे हैं कि बस एटलीस्ट उनको मौका, चांस तो मिलना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब। तो ये चीजें हैं। बाकी आपको ये चीजें और जो भी यूट्यूब है या और भी आप जहां से भी कनेक्ट हैं वहां से इंफॉर्मेशन इसकी ऑलरेडी आपको मिली होगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मुझसे भी पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करता हूं। इसमें क्या हो सकता है, आप जैसे आप जो मंत्री हैं पशुपालन विभाग के, आप उनसे मिल सकते हैं, बाकी आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले आपको तो देखिए 10 अक्टूबर को अमेंडमेंट निकाल दिया, इस पर अगर आप एक्टिव नहीं होंगे तो ये लागू हो जाए, ठीक है। तो अगर जो स्टूडेंट या जो कोचिंग संस्थान है उनको आगे आना चाहिए और इस पे एक विचार करके, चाहे आप ज्ञापन दे सकते हैं मंत्री जी से मिलके, या आप कोर्ट का शरण ले सकते हैं, इसमें यही चांस है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी को लेके तो आपके पास ऑलरेडी प्रूफ, क्योंकि आप पहले से एलिजिबल थे, इससे पहले वैकेंसीज हुई हैं, तो उसके बेसिस पे ये जस्टिफाई कर दें क्यों आपको बाहर किया था, बस ये इतना सा, ठीक है। बाकी आपके और कुछ डाउट होंगे तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करने का इतना इंटेंशन था कि जो एलिजिबिलिटी थी पहले थी, 12th थी, वो ठीक है, लेकिन आप 12th के साथ जैसे आपने डिप्लोमा को एंट्री दिया है वैसे आपको BSc को भी एलिजिबल करना चाहिए था, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी आप क्या है कि 2 आपके पास चांसेस है, आप मिलके ज्ञापन दे सकते हैं, या गवर्नमेंट कोर्ट का जो प्रीवियस वैकेंसी हुई उसकी एलिजिबिलिटी की बेसिस पे आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। ये जस्टिफिकेशन तो देना ही पड़ेगा कि पहले एलिजिबल था, अब क्यों नहीं एलिजिबल, या अगर वो एलिजिबल हो रहा है तो ये क्यों नहीं एलिजिबल हो सकता, ठीक है। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करिएगा। सब्सक्राइब अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगी तो करिएगा। बाकी थैंक यू फॉर